पढ़ेंगे ख्याति। ख्याति क्या होता है? ख्याति को बोलते हैं गुडविल, प्रसिद्धि। ख्याति एक ऐसी वस्तु है जिसे देखा नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। इसी कारण इसे लेखांकन की भाषा में अमूर्त संपत्ति कहा जाता है। आपको पता होगा कि संपत्ति दो तरह की होती है, मूर्त और अमूर्त। मूर्त संपत्ति वह हो गई जिसे हम मतलब देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। अमूर्त संपत्ति वह होती है जिसे हम देख नहीं सकते, फील करते हैं। तो वैसी ही एक अमूर्त संपत्ति है ख्याति, जिसे हम फील करते हैं कि हमारी मार्केट में क्या गुडविल है, लोग हमारे बारे में कैसा बोल रहे हैं, कि हमारी क्या पहचान है। ये सारी चीज़ें ख्याति के अंदर है। यह व्यापार के अच्छे नाम, प्रतिष्ठा एवं संबंधों से मिलने वाला लाभ है कि एक अच्छे व्यापार का क्या नाम है, उसकी मार्केट में क्या प्रतिष्ठा है और उसके लोगों का कैसे रिलेशन है अपने कस्टमर के साथ, सेलर के साथ, जिस माल पर उससे, बायर से, मतलब उसके कैसे रिलेशन है। ये सारी चीज़ें मिलकर ख्याति बनाती हैं। यह एक आकर्षण है जो ग्राहक को अपनी ओर लाती है। ख्याति क्या है भाई? अगर किसी व्यापार का अच्छा नाम रहेगा, अच्छा काम रहेगा, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है ना कि वो कस्टमर, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उस शॉप पे आएँ, या उस व्यापारी के पास आएँ, या उस डॉक्टर के पास जाएँ, उस टीचर के पास जाएँ जिसकी अच्छी गुडविल है। यह विभिन्न तत्वों से मिलकर बनती है। विभिन्न तत्व कौन कौन से तत्व हैं होते हैं? इसका स्थान होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मैं आपको करवाऊंगी। पहले हम करते हैं ख्याति की परिभाषा। पहले आप ख्याति के बारे में देखेंगे कि ख्याति है क्या, ये आपने पढ़ लिया। अब एक परिभाषा है, ख्याति एक लाभ है जो व्यवसाय के संबंध एवं प्रसिद्धि से उत्पन्न होती है। ख्याति क्या है? एक लाभ है। नॉर्मल प्रॉफिट से अगर ज़्यादा हमें प्रॉफिट होता है, डेट इज़ ए गुडविल, तो वो गुडविल होती है। और गुडविल क्यों होती है? क्योंकि हमारा संबंध एवं प्रसिद्धि अच्छी रहती है। मार्केट में हमारी प्रसिद्धि है तो हमारे प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो सुपर प्रॉफिट बन जाएगा, और यही सुपर प्रॉफिट क्या है? गुडविल है। अब ख्याति किन किन चीज़ों से बनती है और ख्याति को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती है? नंबर 1, स्थान। आपका व्यापार, आपका कार्यस्थल किस स्थान पे है, ये भी ख्याति बहुत इस चीज़ पर निर्भर करती है। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी शॉप है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, लेकिन स्थान सही नहीं चुना है आपने। जो व्यापार आप कर रहे हैं उसके लिए वो जगह अनुचित है, तो वहाँ पे आपकी गुडविल नहीं बनेगी। जैसे स्कूल के बाहर आपकी स्टेशनरी शॉप ही अच्छी रहेगी, आप अगर किसी अदर चीज़ की शॉप करोगे तो वो वहाँ पे नहीं चलेगी, चाहे आप कितना भी अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हो। सेकंड, व्यापार का स्वरूप। आपका व्यापार का क्या स्वरूप है, आपके व्यापार किस चीज़ पर है, वो सारी ये भी चीज़ ख्याति पर निर्भर करती है। बाजार की स्थिति, मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस चीज़ को पसंद करते हैं, उसके अंतर ये चीज़ें भी ख्याति को बढ़ाती या घटाती है। पता चला आपने अगर बाजार के अनुरूप काम नहीं किया, प्रतिकूल काम किया, कि मतलब बाजार में तो ट्रेंड में कुछ और है और आपने कुछ और चीज़ ला के रख दी है, तो आपकी गुडविल बिल्कुल नहीं बनेगी। प्रबंध निपुणता, आपके मैनेजमेंट बहुत चीज़ डिपेंड करती है आपकी गुडविल को क्रिएट करने में, आपकी गुडविल को बनाने में, कि आप ग्राहकों से कैसे मैनेज करते हैं, आप अपने लेबर से कैसे मैनेज करते हैं, मतलब पूरा प्रबंध कैसे संभालते हैं, अपने व्यवसाय का मैनेजमेंट कैसे डील करते हैं। अगर वो अच्छे से है तो आपकी ख्याति अच्छी रहती है। विशेष लाभ, आप विशेष लाभ ये होता है कि अगर आपकी मार्केट वैल्यू है, आप टैक्स सही से पेड कर रहे हैं, लाइसेंस ले रखा है, तो ये सारे विशेष लाभ के अंतर्गत आता है कि आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये ख्याति के मूल्य को ये सारी चीज़ें प्रभावित करती है। नाम, प्रसिद्धि, स्थान, व्यापार का स्वरूप, बाजार की स्थिति, प्रबंध निपुणता, विशेष लाभ। उसके बाद है कि ख्याति चल रही है भाई, कितनी है, किसी की गुडविल कितनी है, वो चीज़ अमूर्त है, इसे हम देख भी नहीं रहे, लेकिन हम इसको क्यों, इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसकी गणना हम क्यों करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ख्याति के मूल्यांकन की हमें आवश्यकता पड़ती क्यों है, हमें क्या क्यों जानना है कि हमारी मार्केट में क्या वैल्यू है। ये हमें जब जानना होता है जब साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है। मान लीजिए 2 पार्टनर थे, वो पहले इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बट कोई थर्ड पर्सन आ गया या उनके इक्वल को उन्होंने, किसी ने ज़्यादा कैपिटल लगा रखी है तो उसने अपने प्रॉफिट को चेंज करने का सोचा कि हम अपना रेशियो चेंज कर लेते हैं। उसके लिए ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ेगी। जब नया साझेदार प्रवेश करता है फर्म में, कभी भी जब कोई न्यू पार्टनर आएगा
तो उसको वो कितना गुडविल लेके आएगा। जब कोई नया पार्टनर लेके आएगा तो गुडविल जरूर लेके आएगा। क्यों? क्योंकि वो एक चलते हुए व्यापार का हिस्सेदार बन रहा है, ना कि उसने खुद अप किया है। जब कोई पुराना व्यापार हमें मतलब पुराने व्यापार में हम जुड़ते हैं तो उसको जो स्टेबल करने में, इसको लगाने में, मार्केट में उसकी पहचान बनाने में वो मेहनत हमने नहीं करी होती है। लेकिन हम जब उसको खरीदते हैं या उसमें हम जुड़ते हैं तो हम उसके उन एफर्ट्स के लिए अलग पेड करते हैं, जिसे गुडविल कहते हैं।